बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिक्स मैथ हाउस में खुशामदीद। बच्चे कहते हैं कि उर्दू के पेपर में नंबर नहीं आते, क्यों नहीं आते? ये देखें कि पेपर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इस पेपर को अगर आप देखेंगे, इस ये हल करने का तरीका है। अगर आप इसी तरीके से अपना पेपर हल करोगे तो इससे आपके टाइम की भी बहुत बचत होगी और आपके नंबर देखना इंशाल्लाह 70+ आएंगे। ये देखें, ये हेडिंग जो है जिस तरीके से दी गई है, कोई क्वेश्चन जो है उसकी स्टेटमेंट बार बार नहीं लिखी हुई, बड़े आसान तरीके से और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो है ये देखें, जो है हर एक क्वेश्चन वाइज इसमें आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि आपने जो नज़म का उन्वान, शायर का नाम, यानी कि अशार की तशरीह करनी, हिस्सा नज़म से, हिस्सा गज़ल से, हर एक क्वेश्चन जो है सॉल्व किया गया इस पेपर के ऊपर। और इस तरीके से आप लोगों ने भी जो है यही टेक्निक अप्लाई करनी है अपने पेपर के ऊपर, और इससे आपके टाइम की कम से कम जो है 20-25 मिनट की बचत होगी। तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स ये वीडियो गौर से देखो, हर एक क्वेश्चन को 10th क्लास का उर्दू का जो पेपर हल करने का बेहतरीन तरीका जो है आपको इसमें मिलेगा इस पेपर में। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरीके से साफ़ सुथरा पेपर करो और इसके मुताबिक और अपना टाइम बचाओ। ये देखें, नसर पारों की तशरीह जब करनी है तो देखें इसका पार्ट कौन सा है, अलफ, इक़्तिबास जो है थोड़ा सा लिखना है, उसका इंट्रोडक्शन देना है और एंडिंग कर देनी है। उसके बाद हवाला, मतन, हेडिंग देखें किस तरीके से मार्कर का इस्तेमाल है, कट वाले मार्कर का, सबक का उन्वान, मुसन्नफ़ का नाम, मार्कज़ ये कहाँ से अखज़ किया गया है, और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी जब लिखने होंगे, एक साइड पे अल्फाज, एक साइड पे मानी। देखें, कोई इसमें कटिंग का नामो निशान नहीं है। अक्सर बच्चे कहते हैं जी कि पता नहीं कौन से बच्चे होते हैं जो कि उर्दू के पेपर में 150 में से 150 नंबर ले जाते हैं। मैट्रिक में 10th क्लास में, 9th और 10th में तो ये हैं जी वो बच्चे जो कि 75 नंबर ले जाते हैं। उम्मीद है कि आपने इस तरह का पेपर पहले नहीं देखा होगा। तो ये देखें, इसके मुताबिक आप लोगों ने जी अपने सवालों के जवाब भी ऐसे लिखने हैं। उसका देखें बिल्कुल सादा सा है पेपर, लेकिन उसकी लिखाई जो है इसमें बहुत अच्छी की हुई है। उसकी जो देखें सिंपलिसिटी के साथ साथ ये देखें डबल जो लाइन है उसका भी इस्तेमाल किया गया जहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है। तो हर एक क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन करना है उसका पार्ट आपने उसका नंबर वही लिखना है जो कि सवाल के ऊपर। आप देखेंगे सवाल नंबर 5 जो उर्दू के पेपर में होगा, खुलासा लिखना होगा, उसका टॉपिक लिखा हुआ है, कोई नहीं लिखा हो कि इस मौजू के ऊपर खुलासा लिखें। ऐसे लिखने से टाइम जो है वेस्ट होता है। तो डायरेक्टली खुलासा लिख दिया, उसका टाइटल लिख दिया, नामदेव माली, उसके बाद मुसन्नफ़ का नाम लाजमी लिखना है, आपको पता है इसका 1 नंबर होता है। तो ये देखें, उसके बाद बड़ी आसानी के साथ जो है कैसे, और राइटिंग जो है जस्टिफाइड है, यानी कि दोनों तरफों से लिखाई जो है, लाइनें आगे पीछे नहीं हो रहे, लफ्ज़ बिल्कुल जो है, अलाइनमेंट देखो उनकी कितनी ज़बरदस्त है। तो इस तरह बच्चों, 10th क्लास के स्टूडेंट्स, ये पैगाम अब आपका पेपर बहुत करीब आ गया। तो ये वीडियो हर एक बच्चे तक पहुंचा दो, ख़ास तौर पे उस बच्चे के लिए जो चाहता है कि मेरे 70+ की रेंज में नंबर आएँ। तो ये वाला तरीका, इससे पहले MCQs की मैं एक वीडियो अपलोड मैं कर चुका हूँ। 7 नंबर के कहाँ से आएंगे, 3 नंबर के कहाँ से आएंगे, वो 15 नंबर आपने कैसे हासिल करने हैं, इससे पहले अभी मैंने वीडियो अपलोड की है, वो भी देखें। उसमें से जो है उसके मुताबिक आपके 15 नंबर इंशाल्लाह गारंटी होगी MCQs की, अगर आपने वो वीडियो देखी। उसके बाद ये जी सब्जेक्टिव पेपर आपका मुकम्मल उर्दू के पेपर की प्रेजेंटेशन है। उर्दू का पेपर कैसे हल करें, मुकम्मल तरीक़ाकार, ये मेहनत की बरक़ात के ऊपर मौजू है जो है, ऐसे लिखा हुआ मज़मून, उर्दू मज़मून लिखा हुआ, देखें कितना ज़बरदस्त जो है। शुरू में शेर से स्टार्ट किया हुआ। तो आप लोगों ने भी जो है इसी तरीके से उसमें कोटेशन लाजमी ऐड करनी है, जहाँ भी तशरीह करनी है, नज़मों की करनी है, गज़लों की करनी है, अशार की या सियाक़ो सबाक़ के हवाले से उसकी तशरीह करनी है, पैराग्राफ की। तो आप लोगों ने जो है उसमें अपनी तरफ से कोटेशन, आयात का तर्जमा, कोई हदीस की मदद, कोई सपोर्ट लाजमी उसकी लेनी है, फिर आपके इंशाल्लाह पूरे नंबर आएंगे। ये आखिरी सवाल है जो इस इबारत का होता है जिसमें सवालों के जवाब लिखने होते हैं। तो उम्मीद है कि आप इस पैटर्न को फॉलो करोगे, और अगर आपने इस पैटर्न को फॉलो कर लिया तो इंशाल्लाह आपके 70 से ऊपर नंबर आएंगे, आपके 70 से 75 की रेंज में। अगर इसके बाद आपने कटिंग नहीं करनी और साफ सुथरे तरीके से इसी तरीके से आपने पेपर हल करना है, इंशाल्लाह आपका बहुत फ़ायदा होगा। और टाइम की कम से कम आपने देखें, इसमें कोई सवाल की स्टेटमेंट लिखी, इससे टाइम के आपके 20-25 मिनट बच जाएंगे। तो ये था वीडियो आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो गेस्ट पेपर की होगी। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा पैगाम को। देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।